हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 8.3 के दो टॉपिक को, जो कि है साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, और साथ ही हल करेंगे इससे संबंधित उदाहरणों को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये यहाँ से आप समझ सकते हैं, इस परिभाषा को देखिए। किसी जमा की गई राशि पर भुगतान किया गया अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। कोई भी राशि आपने जमा की है, उस पर अतिरिक्त जो धन दिया जाएगा उसी को ब्याज कहते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है, यहाँ पर P का मतलब है प्रिंसिपल या मूलधन, R का मतलब है रेट या दर, T का मतलब है टाइम या समय, और यहाँ पर एक चीज़ और है A का मतलब है अमाउंट या मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है जो आपका P था, P मतलब मूलधन, उसमें SI जोड़ा, SI मतलब ब्याज। ठीक है, तो मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद जो टोटल जो अमाउंट हमें मिलता है या कुल जो राशि होती है उसको मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, मिश्रधन का मतलब हुआ जो पैसा आपने बैंक में जमा किया है, मान के चलो, उसमें ब्याज जोड़ करके अब हमें टोटल जो पैसा मिल रहा है उसको हम मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आपको और भी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो एक उदाहरण देख लेते हैं। मान के चलिए आपने बैंक में कोई राशि जमा की है, कुछ पैसा जमा किया है। मान लेते हैं 10,000 रुपये आपने बैंक में जमा किए हैं। समय है 1 साल, 1 वर्ष के लिए जमा किए हैं। ठीक है, और जो ब्याज की जो दर है, जिस दर से ब्याज लग रहा है, यानी कि ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, वो चीज़ होती है दर। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि 1% ब्याज दर लग रहा है 1 साल में प्रति वर्ष। ठीक है, 1 साल में 1% का ब्याज इस पे लग रहा है 10,000 पे। ठीक, तो बैंक हमें 1 साल के बाद कितनी राशि देगा ये हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ब्याज कितना लग रहा है टोटल, तब ब्याज, या इसको आप साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं। साधारण ब्याज फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है, P का मतलब है जो ये जमा की गई राशि है, मूलधन। R का मतलब हो गया जो रेट है, ये दर, किस रेट से ब्याज लग रहा है। T का मतलब हो गया ये टाइम, 1 वर्ष के लिए, है ना, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। P हो गया 10,000, R का मतलब रेट, 1% का रेट है, टाइम कितना है, 1 साल का टाइम है, बटे 100, डिवाइड कर दो, इनकी गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 100। तो यानी कि जो साधारण ब्याज है 10,000 पर 1 साल के लिए 1% ब्याज दर के हिसाब से कितना है, 100 रुपये। तो 10,000 पर बैंक आपको 1 साल में 100 रुपये देगा वापस। ठीक है, इसके साथ जोड़ करके, इस आपकी राशि के साथ जोड़ करके, तो इसको बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, जो आपका मूलधन है, यानी कि जो 10,000 रुपये है, इसमें वो ब्याज भी जुड़ करके जब मिलेगा तो आपको मिलेगा 10,100 रुपया। तो ये जो 10,100 रुपये है ये आपका मिश्रधन है। मिश्रधन का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, A बराबर P प्लस SI। ठीक है, ये मिश्रधन हो गया A, ये P हो गया मूलधन, ये SI हो गया साथ में, ये आप फॉर्मूला देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इन फार्मूले का यूज़ करना है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया है, अब मैं आपको बुक का एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं अब किताब वाला। ये देखिए, ये है एग्जांपल नंबर 10। 10,000 रुपये की राशि है, 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। यहाँ पर ये 10,000 रुपये है, इसको उधार लिया जा रहा है 2 साल के लिए, और जो इस पर ब्याज लगेगा वो है 15% की दर से ब्याज लग रहा है। ठीक है, इस राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें, और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि हमें ज्ञात करनी है कि 2 साल बाद इन 10,000 के साथ में और कितनी अमाउंट जोड़ करके टोटल राशि हमें देनी पड़ेगी, ये भी हमें बताना है। ठीक है, यानी कि हमें 2 चीज़ें बतानी है, सीधी सीधी आप याद रखो। साधारण ब्याज बताना है, और 2 वर्ष के बाद जो टोटल भुगतान करेगा वो, जिसने ये उधार लिया है, वो राशि बतानी है। उस राशि को बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन मतलब ये तो जाएगा जाएगा, इसके साथ में ब्याज भी जुड़ के जाएगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख लेंगे मूलधन। मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, तो आप इसको मूलधन लिखिए ऐसे, ब्रैकेट में आप इसको P भी लिख सकते हैं कि ये है मूलधन, ये है 10,000 रुपये,
और इसमें जो दर है, ब्याज की जो दर है, इसको रेट बोलते हैं। ये है 15%, वार्षिक लग रहा है ब्याज, ठीक है। समय है यहाँ पर टी, इसको बोल सकते हैं 2 वर्ष के लिए ये पैसा उधार लिया जा रहा है। अब हमें साधारण ब्याज देखना है। साधारण ब्याज लिख दीजिए, ये देखिए, इसको आप SI भी बोल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बटे 100। हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं या डायरेक्ट ये वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, ठीक है। PRT ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो पहले तो मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं PRT इन्हीं का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप समझ जाना। तो P कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये। R कितना है, 15%। T कितना है, 2 वर्ष अपॉन 100। इनको डिवाइड कर सकते हैं आप 100 से, ये 2 0 कैंसिल हो गई, बचा है यहाँ पे ये और ये। इनकी आप गुणा करोगे तो आएगा 3000। तो ये क्या निकल के आया है, साधारण ब्याज SI, यानी कि 10,000 रुपये पर 2 साल के बाद 15% दर से 3000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो इसलिए कुल भुगतान कितना करना पड़ेगा उसको, यानी कि मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन को A बोलते हैं, फॉर्मूला है इसका P प्लस SI, जहाँ पर P क्या है, मूलधन, प्लस SI मतलब साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना था, 10,000 रुपये। इसमें क्या जोड़ना है, साधारण ब्याज जो कि 3,000 रुपये, इसको जोड़ लेना है। आएगा 10,000 और ये 3,000, कितना हो जाएगा, 13,000 रुपये, ठीक है। तो 13,000 रुपये उसको 2 वर्ष के अंत में भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि 10,000 रुपये लिए थे, 13,000 रुपये देने पड़ेंगे, 3,000 एक्स्ट्रा देने पड़े हैं, वो है ब्याज के, ठीक है, साधारण ब्याज के। तो आप लिख सकते हो, अतः 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 13,000 रुपये है, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। ये साधारण ब्याज के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं। इसमें आपको 2 चीज़ें निकालनी होती है, एक तो साधारण ब्याज निकालना होता है, ये फार्मूला है उसका, एक आपको मिश्र धन निकालना होता है, उसका ये फार्मूला है, ठीक है। तो अब इसमें आगे समझते हैं। अब समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फार्मूला होता है CI बराबर A माइनस P। A का फार्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, पावर में है N होल पावर। यहाँ पर N का मतलब है समय, ठीक है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में सिर्फ अंतर इतना होता है, साधारण ब्याज में तो जो हमें मूलधन दिया गया है उसी पे ब्याज लगता है, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन के बाद जो मिश्र धन बनता है उस पर भी ब्याज लगता है। मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल से, देखिए। तो साधारण ब्याज में तो क्या होता है, जैसे कि आपके पास मूलधन है 100 रुपये, इस पर रेट है, जो ब्याज का रेट है वो है 1%, साल में 1% ब्याज लग रहा है। तो अगर आप इसको 1 साल के लिए रखोगे तो इस पर 1 रुपये ब्याज लग जाएगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 101 रुपया। 2 साल के लिए रखोगे तो 1 रुपया और लगेगा, तो अब 102 रुपये अमाउंट हो जाएगी, यानी कि टोटल राशि इतनी हो जाएगी। 3 साल के लिए रखोगे 103 रुपया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1-1 रुपये बढ़ेगा हर साल में। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, उसमें अगर 1 साल ब्याज लगा है तो 101 रुपये हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन जब अब दूसरे साल में इस पर ब्याज लगेगा तो वो 100 रुपये पे ना लग के इस पे लगेगा, जो ये मिश्र धन बन गया ना, इस पे ब्याज लगेगा। फिर अगले साल और ब्याज बढ़ेगा, ठीक है, फिर नया मिश्र धन आएगा तो ये राशि और बढ़ जाएगी, फिर इस पे लगेगा। यानी हर बार जो राशि बढ़ती रहेगी उस पे ब्याज लगेगा, ना कि इस मूलधन पे, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन पर ब्याज लगता है, ना कि मूलधन पर, ठीक है। जबकि जो साधारण ब्याज है उसमें सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगता रहेगा, इसी रुपये पे लगता रहेगा, 100 रुपये पे। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। अगर ये 100 रुपये बढ़ करके 110 हो गया तो अब 110 रुपये पे ब्याज लगेगा अगले साल, ठीक है। और अगर ये बढ़ के 115 हो गया तो अगले साल अब इस 115 रुपये पे ब्याज लगेगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। तो अभी मैंने ऐसे समझाया है, बाकी अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से फार्मूला लगाना है, किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए 11वां एग्जाम्पल है। 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यहाँ पर दिया गया है कि 12,600 रुपये है, 2 साल के लिए 10%
दर लग रहा है, ब्याज की जो दर है 10% वार्षिक दर है, तो इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो हमें एक तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। दूसरी चीज़ इसमें लिखा है यहाँ पे कि जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। वार्षिक संयोजित होने का मतलब है कि हर साल ब्याज लग रहा है, ठीक है, हर साल ब्याज लग करके इसमें जुड़ जा रहा है, ठीक है, इसमें जुड़ने के बाद फिर उस पूरे पर ब्याज लग रहा है, ये कहने का मतलब है वार्षिक संयोजित होने का मतलब, ठीक है। तो समझते हैं इसको अब। ये देखिए सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले मूलधन दिया गया है वो लिख लीजिए 12,600 रुपये, और इसमें जो टाइम दिया गया है n बोलते हैं टाइम को, चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष का टाइम है, और इसमें दर दी गई है रेट वो है 10% की, ये देख सकते हैं आप, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको निकालना है अमाउंट, मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन ऐसे निकाला जाता है, ये फार्मूला है जो कि मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू रख देंगे। पी की वैल्यू है 12,600 रुपये, 1 ऐसे रहेगा, आर है 10, नीचे 100 ऐसे रहेगा, एन है 2, ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हैं। सॉल्व कीजिए इसको अब। 12,600 ऐसे रहेगा, ये डिवाइड हो गया, अंदर बचेगा 1 + 1/10, इसकी पावर है 2, ये ऐसे रहेगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 10 × 10, 10 × 10, 1 × 1, ठीक है, तो ये हो गया 12,600, तो ऐसे रहेगा, 10 और 1 11, 11 नीचे आ गया 10 होल पावर 2, ये ऐसे रहेगा। इनकी होल पावर खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पे आगे 126, ये 11 × 11, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे सबकी, गुणा करने पे जो आएगा वो आएगा 15,246। तो ये क्या आ गया, अमाउंट, मिश्रधन। इस राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज लगने के बाद ये राशि जो बढ़ी है वो कितनी हो गई है, 12,600 से 15,246, ठीक। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ब्याज कितना लगा है, तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला ये भी मैंने लिखवाया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना है, CI अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, A में से P को माइनस कर देंगे। A यानी कि अमाउंट कितना है, मिश्रधन, मिश्रधन या अमाउंट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, यह है 15,246, इसमें से माइनस कर दीजिए जो मूलधन है 12,600, इसको माइनस कर दोगे आप इसमें से तो आएगा 2,646 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हो, यानी कि 12,600 रुपये पर 2 साल में 2,646 चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, इतने रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से करना है चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो थोड़ा सा अलग है तो समझते हैं उसको भी। ये देखिए, ये है 12वां एग्जाम्पल। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो एक सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार लिए गए 12,000 रुपये के कर्ज का भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी। देखो इसमें शुरू में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार जो ब्याज का जो संयोजन हो रहा है वो अर्धवार्षिक हो रहा है। अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने में ब्याज जुड़ जा रहा है। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें वार्षिक हो रहा था ये संयोजन, यानी कि 1 साल में ब्याज जुड़ रहा था, जबकि इसमें अर्धवार्षिक है, यानी कि 6 महीने में ही वो ब्याज जुड़ जाया करेगा, ठीक। तो समय है इतना 1.5 वर्ष, 1 से 1/2 मतलब 1.5 वर्ष का समय है, 1 साल पूरा और ये आधा साल, 1.5 वर्ष के लिए, ठीक है। कितने रुपए उधार लिए गए हैं, 12,000, किस रेट से ब्याज जाएगा, 10%, ठीक है। तो बताना है कि इतने वर्ष के बाद 12,000 रुपये के कर्ज का भुगतान करने के लिए टोटल कितनी राशि देनी पड़ेगी, मिश्रधन बताना है, यानी कि 12,000 के साथ साथ ब्याज जोड़ के टोटल कितना देना पड़ेगा वो बताना है हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए इसका सॉल्यूशन है। जो जो चीज़ें दी गई है वो पहले लिख लेंगे। मूलधन दिया गया है 12,000 रुपये, ये उधार लिया गया है तो ये मूलधन हो गया है। अब चूँकि देखो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, वो लिख लेंगे ये चीज़ें, चूँकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, इसलिए देखो जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होगा ना तो टाइम चेंज हो जाएगा। पहले कितना था, 1.5 वर्ष, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, इससे टाइम बदल जाएगा। देखो इसको लिख लेंगे सही से, 2 × 2 1 3, तो 3/2 हो गया गुणा 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 3। जो ये 3 आया है इसे बोलेंगे छमाही,
ये 6 महीने के हिसाब से आया, यानी कि 3-6 महीने हो गए। 1.5 साल का मतलब 3-6 महीने, ठीक है। 1.5 साल को अगर आप आधा करोगे तो उसमें 3-6 महीने निकलेंगे, तब जाके 18 महीने हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ष हट जाएगा और महीने आ जाएगा, क्योंकि इसमें अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, यानी 6-6 महीने के हिसाब से संयोजित हो रहा है ब्याज, इसलिए इसको महीने में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक तो ये चीज़ चेंज होगी। दूसरी बात, जिसमें रेट है जो पहले 10% था, अब उसका क्या करना पड़ेगा, हमें आधा करना पड़ेगा, जो कि आएगा 5%। तो आपको ये याद रखना है, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो जो उसका समय है, समय में तो 2 से गुणा कर देनी है, तो वो छमाही में बदल जाएगा, और जो रेट है उसमें 2 से भाग करना है, तो वो आधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप फॉर्मूले में रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला आपको पता ही है, ये होता है, ठीक है। इसमें वैल्यू रखनी है, फिर हमें P की वैल्यू रख दीजिए, 12,000 है। 1 प्लस R है 5% बटे 100, N है आपका 3 छमाही, वो लिख देना है यहाँ पे। डिवाइड कर लो इनको, डिवाइड करने पे आएगा यहाँ पे 20, और इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। 12,000 1 प्लस 1 बटे 20 पावर 3, इनको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 21 बटे 20 पावर 3। ये ऐसे रहेगा, 3 बार पावर खोल लीजिए इनकी आप, इस तरीके से आ जाएगा। तीनों ज़ीरो ये कैंसिल हो जाएगी इन तीनों ज़ीरो से, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे गुणा करेंगे आप इनकी, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। इनको 4 से डिवाइड कर लीजिए अब, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 3 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, नीचे आ गया 2, इनकी गुणा कर लीजिए ऊपर सबकी, तो आएगा 27,783, नीचे 2 ऐसे रह जाएगा। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 13,891 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो ये 1.5 साल के बाद इतना अमाउंट देना पड़ेगा इस 12,000 पर, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, हर 6 महीने लग रहा है, तो इसमें ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। 1.5 साल में देखो इतना रुपये देना पड़ेगा, तो ये बताना था हमें, ठीक। तो इसमें हमें ये नहीं बताना था कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है, हमें टोटल राशि बतानी है, यानी कि अमाउंट ए बताना है। ए निकल चुका है हमारा, मिश्रधन बताना, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने थे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, बाकी की जो क्वेश्चन है प्रश्नावली इसकी, वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए इसको अच्छे से, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।